बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 3 से 4 माह की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने सारे पीस अलहदा कर लिए हैं। इससे मैं फ्रिल बनाऊंगी, इससे मैं शर्ट बनाऊंगी। ये 4 तह में फोल्ड है कुछ इस तरह से। इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच है, लंबाई जो है 12 इंच है। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। कंधे की लंबाई मैं रखूँगी 5 इंच। यहाँ पे भी 4.5 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। चेस्ट की चौड़ाई जो है 6 इंच रखूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से नीचे भी ये वाली तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी और नीचे से थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल गुलाई देते हुए इसे कटाई कर दूँगी इस तरह से। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच। अब यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए नाप लूँगी। 2 इंच तक मैंने निशान लगा दिया। अब 2.5 इंच लंबाई रखूँगी फ्रंट साइड की, 1 इंच बैक साइड की गहराई करूँगी इस तरह से। अब नीचे से बैक साइड को निकाल दूँगी। अब यहाँ पे कंधे की गहराई कर लूँगी और तीरे की भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर दूँगी। ये शर्ट की कटाई हो गई है। अब ये वाला पीस जो है इसकी मैं फ्रिल तैयार करूँगी। यहाँ से पीस उतार दूँगी। ये डबल फोल्ड है। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 27 इंच है और लंबाई 4 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से ये फ्रिल लगेगी। अब इस कपड़े से मैं निकर तैयार करूँगी। यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है नेफे का। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया आसन का। अब यहाँ पे पांचे की चौड़ाई में लूँगी 7 इंच और ऊपर को इस तरह से गुलाई दूँगी। 8 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई 12 इंच। अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से और नीचे से इस तरह से गुलाई कर दूँगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब जो है 2 इंच इस तरह से रखते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी 1 इंच पे और इसकी थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दूँगी और कटाई कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, पाइपिंग करूँगी ब्लैक कपड़े की। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आसन की सिलाई लगाऊंगी। इससे मैं पाइपिंग करूँगी। फ्रंट साइड से आधा इंच में थोड़ी सी तिरछी कटाई कर लूँगी। अब 1-1 इंच के ये वाली पीस तैयार करूँगी गले के ऊपर लगाने के लिए। इस तरह से कपड़ा कटाई करने से बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दिया है तीरे की। दूसरी साइड पे इस तरह से पाइपिंग रखते हुए अटैच करूँगी क्योंकि दूसरी साइड पे मैंने 2 बटन अटैच करने हैं। यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। एक कंधे से शुरू करते हुए साथ ही तीरे के ऊपर भी इसे लगा लूँगी और साथ ही गले के ऊपर भी लगा लूँगी इस तरह से। और इसे सीधा करते हुए प्रेस करने के बाद फिर से सिलाई लगा लूँगी। सारी पट्टियों को मैंने अरे में अटैच कर दिया था। ये फ्रंट साइड के गले के ऊपर लगा रही हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे तीरे की सिलाई लगा दी थी। दूसरी साइड पे भी कंधे के ऊपर जो है इसी तरह से पट्टी अटैच करते हुए सीधा करने के बाद सिलाई लगा दूँगी।
अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से तीरे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी और पट्टी को बैक साइड के कंधे के ऊपर भी अटैच करूंगी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सीधा करते हुए प्रेस कर लूँगी। बाद में इसके ऊपर जो है हुक लगाते हुए बैक साइड पे हुक लगाऊंगी और फ्रंट साइड पे बटन लगा के उन हुक को उसके ऊपर बंद कर दूंगी, तो बहुत ही प्यारा खुला गला बन जाएगा। खोलने के बाद पहना के ये वाले बटन बंद करने दें। आसानी से बच्चे को पहनाना भी आसान है ये ड्रेस, और पहना हुआ बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। और इसी तरह के ड्रेस में बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं। खुद से आप लॉन के पीस लेके या तो बचे हुए कपड़े से भी आप छोटे छोटे से ड्रेस स्टिच कर सकती हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। यहाँ पे जो हुक लगाई हैं इसके फ्रंट पे मैं बटन लगा दूँगी। अब मैं फ्रिल लगा लूँगी। फ्रिल के ऊपर सिलाई मैंने लगा दी थी मोटी। अब इसके ऊपर चोंच डालते हुए बिल्कुल सेट कर लूँगी और यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड पे मैंने फ्रिल लगा दी है। मैंने बचे हुए पीसेस से भी बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच किए हैं। आप चैनल पे विज़िट करें और उनसे डिज़ाइनिंग लेके स्टिच कर लें। आप अपनी बच्ची की लंबाई का नाप लेते हुए डिज़ाइनिंग इस तरह की करें। अगर बच्ची बड़ी भी है थोड़ी सी तो थोड़ा सा लंबा रख लें और बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। अब यहाँ पे इस तरह से इसके किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इसे सेट रखते हुए ये थोड़े से टाइम में इस तरह का ड्रेस हम स्टिच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी, तो इसके ऊपर बटन लग जाएंगे। ये मुकम्मल तैयार है। अब इसके बाद जो है निकर तैयार करूँगी। निकर के लिए मैंने आसन की सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे जो है पाइपिंग करूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैंने पाइपिंग को रखा है और अटैच करने के बाद इसे बाहर को मोड़ते हुए जितनी पाइपिंग मुझे चाहिए वो रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये फ्रंट साइड की पाइपिंग है। अब इसके बाद जो है बैक साइड पे भी इसी तरह से कर लूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी निकर बनेगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से सारी पाइपिंग को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई शुरू करूँगी ये वाली, और इस तरह से नीचे वाले कपड़े से मिलाते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी।
इस तरह से जहाँ से मैंने गुलाई की थी वहाँ तक ये वाली सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक की लंबाई मैंने ली थी 9 इंच, फिर मुझे कम करना पड़ी। 8 इंच मैंने टोटल इसकी लंबाई रखी थी डबल फोल्ड करने के बाद, क्योंकि थोड़ी सी खुली लग रही थी मुझे, तो 8 इंच बिल्कुल बेस्ट आई थी। खोलने के बाद 16 इंच बनी है, 16 इंच बनेगी। डबल फोल्ड की मैं लंबाई बता रही हूँ कि 8 इंच है। अब नेफी की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर डबल सिलाई कर दूँगी। ये इसके ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं। इस तरह से खोलने के बाद पहना के यहाँ से बटन बंद कर देंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके साथ जो मैंने निक्कर तैयार किया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है। ये इसकी बैक साइड है। ये निक्कर मैंने तैयार किया है। इसके ऊपर जो फ्लावर बने हुए हैं ये मैंने उसी कपड़े से बनाए थे जो ब्लैक पीस था। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। निकर की फ्रंट साइड की नेफे वाली जगह पे मैंने आधा इंच तिरछी कटाई की थी।